ओके स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे, जैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। उसके बाद आता है उसी में मिनरल्स। तो हम मिनरल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो मिनरल्स कंटेंट elements needed by our body in small quantities, but these are essential for the proper growth and functioning of the body. A shortage of a mineral can have some effect on health. For example, a long-term shortage of food containing iodine in people lead to थायराइड ग्लैंड डिजीज। ओके, तो क्या है, मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, पर ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मिनरल की शॉर्टेज अगर लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो हमारी हेल्थ पर थोड़ी इफ़ेक्ट होती है। जैसे एग्जांपल से बताओ तो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है लॉन्ग टर्म तक तो लोगों में थायराइड ग्लैंड डिजीज़ हो जाते हैं। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, नीचे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला है आयरन। आयरन इट इज़ important for formation of hemoglobin. Its deficiency lead to anemia and sources are meat, egg and dry foods. Okay, आयरन जो है हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इसके कमी से अनीमिया होता है। आयरन के सोर्सेज है मीट, एग और ड्राई फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन, teeth, and also clotting the blood and muscle contraction. Its deficiency causes ricket, asthma, and source are milk, egg yolk, cheese, and orange. Okay, जो कैल्शियम जो है ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे ब्लड कोटिंग मसल कंट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी कमी से रिकेट, अस्थमा होते हैं। और इसके सोर्सेज है मिल्क, एग यॉक, चीज़ एंड ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट है फॉस्फोरस। Phosphorus it is required for development of strong bone and teeth. It is also for making energy. Its source are egg, fish, meat and unpolished rice. ओके, ये जो फॉस्फोरस है ये ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, टीथ के लिए और एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके सोर्सेज है एग, फिश, मीट एंड अनपॉलिश राइस, जो पॉलिश किए हुए नहीं होते वैसे चावल। ओके, फोर्थ है पोटेशियम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी। It is deficiency weakness the muscle of the body and source are carrot, beetroot, onion, tomato, orange and mango. ओके, जो पोटेशियम है हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ, सेल्स और ब्लड को हेल्दी रखता है। इसकी कमी से मसल वीक हो जाते हैं। इसके सोर्सेज है कैरट, बीटरूट, ऑनियन, टोमेटो, ऑरेंज एंड मैंगो। ओके, अब है उसके बाद सोडियम। सोडियम है इट इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट इज़ सोर्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स। ओके, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग करता है और इसके सोर्सेज है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, मीट एंड एग्स। ओके, इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन है इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर थायराइड फंक्शन। इट deficiency causes goiter and source are salt. ओके, आयोडीन क्या है, ये थायराइड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इसके सोर्सेज हैं सी फूड एंड सेल्ट। ओके, 7 है फ्लोरीन। फ्लोरीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक द एनिमल ऑफ द टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज। ओके, ये ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे दांत को मजबूत करता है फ्लोरीन, और उसे बचाता है क्या कि जो फ्यूचर में कभी जो हमारे दांत की प्रॉब्लम हो जाती है उससे बचाता है। ओके, उसके बाद में है कॉपर। इट इज़ हेल्पफुल इन रेड ब्लड सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्व फाइबर फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग। ओके, ये ब्लड सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ और नर्व फाइबर को फॉर्मेशन और फंक्शन में मदद करता है। ओके,
लास्ट है जिंक. इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन एंड इज ऑल्सो फंक्शनिंग ऑफ मेल पोस्टेट प्रोस्टेट डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म. ओके, ये इंसुलिन प्रोडक्शन और मेल प्रोस्टेट डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में के फंक्शनिंग में, उसके कामकाज में बहुत ज़रूरी होता है. ओके, तो ये है मिनरल्स. आई होप आपको ये समझ आया होगा. अगर आपको नहीं समझ आया है इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.